हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है पार्ट 3 ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट। अक्सर बच्चे शिफ्ट और अपैरेंट डेप्थ ये जो दो वर्ड्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर चलते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन खराब हो जाता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद वैसा नहीं होगा। अगर आपने अब तक इसके पहले के जो 3 चैप्टर्स है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी एंड मशीन्स, वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पर मैंने लिंक डाल दिया है वो चैप्टर्स के। उन चैप्टर्स को भी मैंने पार्ट्स में ही ब्रेक करके वन शॉट वीडियोस बनाए हैं, जहां पे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विच आर यूनिक एंड विच विल टीच यू हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, अब ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रियल डेप्थ एंड व्हाट इज अपैरेंट डेप्थ। नाम से ही समझता है, रियल मतलब असल में कितनी गहराई है उस ऑब्जेक्ट की पानी के अंदर, और अपैरेंट का मतलब क्या, आप एज एन ऑब्जर्वर आपको कितना गहरा वो दिख रहा है। ये बहुत ऑब्वियस सा एग्जाम्पल है, जब भी आप स्विमिंग पूल के आसपास अपने दोस्तों के साथ जाते हो, है ना, और स्विमिंग पूल को देखते हो, तो हमें दिखता है कि स्विमिंग पूल का जो पानी है वो गहरा नहीं है, राइट। ये मेरे साथ हुआ था। तो एक टाइम था जब मैं मेरे दोस्तों के साथ गया था रिसोर्ट वगैरह, हम 7-8 लोग थे हमने, और उसमें से मैं, जिसको स्विमिंग नहीं आती, मैंने जैसे ही स्विमिंग पूल को देखा मैं खुश हो गया। क्यों? क्योंकि स्विमिंग जिसको नहीं आती उसको तो पानी कम ही चाहिए होता है। मैंने बोला मेरे दोस्तों के, देख भाई यार पानी कितना कम गहरा है, ठीक है। अब मैं बस जा ही रहा हूँ उस पानी को टेस्ट करने के लिए कि पानी क्या सही में गहरा है या मेरी ये आंखों का धोखा है। बस मैं जाऊँ और मैं देखूँ कि पानी गहरा है या नहीं, तब तक मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का दे दिया था। तो बेटा मेरे को 2 तरीकों से पता चल गया था कि पानी गहरा है, एक तो बाद में आगे जाके देखकर और एक डूबकर। तो आपके दोस्तों के साथ जब भी आप जाओ तो ये बात का ख्याल रखना कि जो पानी तुम्हें गहरा नहीं दिखता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड उसी एप्लीकेशन को हम आज स्टडी करने वाले हैं। अब डायग्राम से मैंने बड़ा क्लियर कर दिया है ना, कि ये जो ऑब्जर्वर है, राइट, ये जो ऑब्जर्वर है ये कहाँ है आपका, ये ऑब्जर्वर आपका रेयर मीडियम में है। ये जो आपका कॉइन है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। तो देखो ध्यान से, तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ ट्रैवल कर रही है, रेयर मीडियम में, मुझे मालूम है लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है, ठीक है सर। अब एज एन ऑब्जर्वर जब मैं उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करूंगा, मुझे ये लाइट की बेंडिंग नहीं होते हुए दिखेगी, उल्टा जो मुझे ऑब्जेक्ट है वो यहां पर दिखेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या मुझे वो उसके एक्चुअल डेप्थ पे दिख रहा है? एक्चुअल डेप्थ का मतलब ही होता है रियल डेप्थ, नहीं ना। मुझे तो वो ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस से कहीं यहां दिख रहा है, जिसे मैंने बोला अपैरेंट डेप्थ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। एज एन ऑब्जर्वर, आई रिपीट, एज एन ऑब्जर्वर मुझे जो ऑब्जेक्ट है, राइट, वो ऑब्जेक्ट यहां पर इतना ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ये नोटिस करो, पानी के सरफेस से जो तुम मेजर करते हो उसको तुम अपैरेंट डेप्थ बोलते हो। आई रिपीट, पानी के सरफेस से जो तुम मेजर करते हो कॉइन को, उसको तुम बोले अपैरेंट डेप्थ, बिकॉज तुम्हें यहां पे दिख रहा है। पानी के सरफेस से जब तुम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को मेजर करते हो उसको तुम क्या बोलोगे, रियल डेप्थ बोलोगे। लेकिन पानी के ना ये सी बेड से, या सी बेड नहीं बोलना, ये जो सरफेस है स्विमिंग पूल का, स्विमिंग पूल से सरफेस, स्विमिंग पूल के सरफेस से ये कॉइन कितना ऊपर लिफ्ट हुआ, उसी को हम शिफ्ट बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? तो देखो ध्यान से, नोट में क्या लिखा हुआ है, द अपैरेंट डेप्थ इन अ डेंसर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन इट्स रियल डेप्थ व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम। क्या बोला? द अपैरेंट डेप्थ इन अ डेंसर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन इट्स रियल डेप्थ व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम। तो जब भी तुम रेयर मीडियम से देखोगे, अगर तुम्हारी रियल डेप्थ 3 मीटर है, तो तुम्हें जो कॉइन है वो हो सकता है 1 मीटर के अपैरेंट डेप्थ पे दिखे, 2 मीटर के अपैरेंट डेप्थ पे दिखे। ये समझा? वापस रिपीट कर रहा हूं, आप ऑब्जर्वर यहां हो, राइट, पानी के अंदर देख रहे हो, एक्चुअल डेप्थ तो उस कॉइन की 3 मीटर थी, आपको दिख कितना रहा है, 2 मीटर। इसका मतलब अपैरेंट डेप्थ आपको कितना दिखा, 2 मीटर। अब मैं अगर आपसे पूछता शिफ्ट कितना हुआ सरफेस से, तो आप बोलते 1 मीटर। कॉमन सेंस। 3 मीटर एक्चुअल डेप्थ है, आपको दिख रहा है 2 मीटर पे, तो शिफ्ट कितना हुआ नीचे से, 1 मीटर। ये चीज का ख्याल रखना। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं शिफ्ट क्या है और अपैरेंट डेप्थ क्या है, फिक्र मत करो। चलो, अब इसके फॉर्मूलाज क्या है, बड़े सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज नथिंग बट रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। फिर शिफ्ट को हम क्या बोल देते हैं, अभी मैंने बताया, बेसिक है। शिफ्ट को क्या बोल सकते हैं, रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, राइट। शिफ्ट को क्या बोल सकते हैं बेटा, रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। कि रियल डेप्थ अगर मान लो 5 मीटर है, अपैरेंट डेप्थ तुमको दिख रहा है 2 मीटर, तो शिफ्ट कितना हुआ, 3 मीटर। तो रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ हमेशा पानी के सरफेस से मेजर किया जाता है, डाउनवर्ड्स डेप्थ है ना, गहराई। लेकिन शिफ्ट जो है वो सरफेस से ऊपर की तरफ है, समझे? क्वेश्चन के थ्रू समझेगा। एक फॉर्मूला और है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है वो फैक्टर्स जो कि शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, आई रिपीट, क्या है वो फैक्टर्स जो कि शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, अपैरेंट डेप्थ को नहीं, शिफ्ट को। तो पहला तो फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ऑब्वियस है सर, कैसे शिफ्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है।
मैं आपको इससे ही क्या बोलते हैं रियल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, सुनना ध्यान से। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ग्लास है, उस या चलो पानी ले लेता है, और उस पानी के मीडियम में मैंने एक कॉइन रख दिया। तुम एज अ व्यूअर बाहर से देखोगे, तुम हमेशा रेयर मीडियम से देखोगे, बराबर। तो ये लाइट कहाँ से आई, है ना, इस कॉइन से आई, ग्लास वाटर मीडियम में है, और ये लाइट ने क्या किया, बेंड किया, बराबर है। ये अब तुम एज एन ऑब्जर्वर इसे देख रहे हो, तो जब तुम इसे देखोगे तो ये जो कॉइन है तुम्हें एक यहाँ पे दिखेगा, समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना शिफ्ट आया बेटा, तो तुम बोलोगे सर इतना शिफ्ट आया। अभी हम देखो शिफ्ट हमेशा कहाँ से मैं सर देख रहे हैं, शिफ्ट हमेशा सरफेस से देख रहा हूँ, कितना ऊपर उठा, ये शिफ्ट हुआ, बराबर। अब सुनो ध्यान से, ये मैंने ले लिया अब डायमंड मीडियम। पूरी दुनिया को मालूम है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मानते हो, बराबर। तो चलो अगर मान लो मैंने डायमंड में यही और पॉइंट रख दिया, है ना, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन देखते हैं क्या है, यहाँ पे रख दिया तो देखिए क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे लाइट लिया, अच्छे से सब लोग को मालूम है कि लाइट बहुत ज्यादा बेंड करने वाला है, हाँ या ना, बहुत ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अब अगर मैं इसी का वापस से पीछे की तरफ कंस्ट्रक्ट करूँ इमेज, तो ये जो कॉइन है ये कहीं यहाँ दिखेगा। अब गौर से देखो और दोनों डायग्राम को कंपेयर करो, चलो बताओ कहां पे शिफ्ट तुम्हें ज्यादा दिखा, डायमंड में शिफ्ट ज्यादा दिखा या ग्लास में शिफ्ट, वाटर में शिफ्ट ज्यादा दिखा। तो तुम बोलोगे सर डायमंड में शिफ्ट बहुत ज्यादा है, डायमंड में तो कॉइन बहुत ऊपर आ गया, वो आया नहीं है, बहुत ऊपर दिख रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो शिफ्ट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली। बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, हो जा चालू भाई। हाँ, जो शिफ्ट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा शिफ्ट होगा, ये चीज का ख्याल रखना। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा। अब यहां से की पॉइंट नोटिस करो, सोचो सोचो सोचो, मुझे बताओ अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसका शिफ्ट भी ज्यादा है, क्या मैं बोल सकता हूं जो अपैरेंट डेप्थ होगा वो तो कम होगा, समझे कि नहीं समझे। अरे कॉमन सेंस लगाओ। चलो रियल डेप्थ तो दोनों जगह सेम थी, है ना, रियल डेप्थ यहां पे भी कितनी थी, 5 मीटर, यहां पे भी कितनी थी, 5 मीटर, समझे कि नहीं समझे। रियल डेप्थ यहां पे भी 5 मीटर, यहां पे भी 5 मीटर। यहां पे डायमंड वाले केस में जो शिफ्ट था वो 4 मीटर ऊपर हो गया, और वाटर वाले केस में जो शिफ्ट था वो 2 मीटर ऊपर हो गया। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर रियल डेप्थ 5 मीटर है और जो वाटर में शिफ्ट सिर्फ 2 मीटर का हुआ, तो अपैरेंट डेप्थ कितना है, 3 मीटर है। मैं बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, है ना, शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, समझे। मुझे बताओ अगर डायमंड के केस में शिफ्ट बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 4 मीटर हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ना, एक्चुअल डेप्थ तो सिर्फ 5 मीटर थी, शिफ्ट अगर 4 मीटर हो गया तो सिर्फ अपैरेंट डेप्थ कितना बचा, 1 मीटर। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आगे जाके क्वेश्चन में आपको जरूर हेल्प करेंगे। चलो नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि शिफ्ट क्या और बात पे डिपेंड करता है। सो सर थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, है ना, कितना ज्यादा थिक है डेंसर मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलर पे डिपेंड करता है सर। अब तुम बोलोगे सर कलर पे कैसे डिपेंड करेगा, बहुत ऑब्वियस है, वापस से सोचो। अगर मैं तुम्हें ये दूं, क्या बोलते हैं, चॉइस दूं कि रेड कलर और वॉयलेट कलर में दोनों में से कौन ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होल्ड करता है, तो जिन्होंने पिछले पार्ट्स देखे उनको अच्छे से मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा होता है, रेड का कम होता है। लगाओ दिमाग, अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी कि उसका शिफ्ट भी ज्यादा होगा, बात खत्म, बात खत्म। लेकिन अब मुझसे बोलोगे नहीं सर इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में तो पूछा ही नहीं, इन्होंने वेवलेंथ के टर्म्स में पूछा है। कॉमन सेंस लगाओ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का क्यों ज्यादा है, बिकॉज वॉयलेट का वेवलेंथ कम है। तो इसका ये मतलब शिफ्ट वेवलेंथ पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। क्या बोला, शिफ्ट वेवलेंथ पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो जितना कम वेवलेंथ होगा यानी कि वॉयलेट, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा, समझे। चलो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तक तो तुम क्या कर रहे थे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो डेंसर मीडियम में थे, पानी में थे, डायमंड में थे, और तुम देख कहां से रहे थे, रेयरर मीडियम से। तो तुम्हें जो चीजें थी वो एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिख रही थी, थोड़ी ऊपर दिख रही थी शिफ्ट होकर, मतलब उसके रियल डेप्थ से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ दिख रही थी, जिससे तुमने अपैरेंट डेप्थ बोला। अब अगर मान लो ऑब्जर्वर ही डेंसर मीडियम में है, मतलब तुम ही स्विमिंग पूल के अंदर हो और तुम स्विमिंग पूल के अंदर से अब ऊपर की पंछी देख रहे हो ना, ऊपर आसमान में पंछी देख रहे हो, तो अब ऑब्जर्वर कहां गया, डेंसर मीडियम में आ गया। तो उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम, यानी कि ये बर्ड है ना, बर्ड या सॉरी ये है बर्ड, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम एंड व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, इट अपीयर्स टू बी एट अ ग्रेटर डिस्टेंस देन इट्स एक्चुअल रियल डिस्टेंस। बहुत ऑब्वियस है सर, ये देखो ये पंछी है, ये तुम हो, तुम पानी के अंदर हो, ये पंछी से लाइट रे आई,
ये बेंड करी, अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करी, तो जब तुम्हारी आंखों ने इस इमेज को आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये जो इमेज है बर्ड की, पंछी की, वो थोड़ी ऊपर दिखी। तो इससे क्या समझा कि वापस से जो एक्चुअल पोजीशन था वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिख रहा, वो ऑब्जेक्ट वो रिलेटिवली ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहां पे भी चीजें ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हुई थी, देखो यहां पे ये एक्चुअल था। जब तुम रेयरर मीडियम से देख रहे थे और ऑब्जेक्ट कहां था, डेंसर मीडियम में, तो जो चीज थी वो शिफ्ट हुई, रिलेटिवली ऊपर आ गई, बराबर, इसीलिए तुम्हें कम गहरा दिख रहा था। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वापस से वो रिलेटिवली ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन यहां पर तुम्हें वो ऑब्जेक्ट रिलेटिवली ऊपर दिख रहा है, समझे? बराबर है सर, दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर ही शिफ्ट हुआ है, लेकिन जब तुम पहले वाले केस में रेयरर मीडियम से देख रहे थे तो तुम्हें ऊपर शिफ्ट होने के कारण ऐसा लगा कम गहरा है, और यहां पर ऊपर शिफ्ट होने के कारण तुम्हें लग रहा है कि बहुत ऊंचा है। तो जो पंछी है वो एक्चुअली यहां है, लेकिन तुम्हें दिख ऊपर रहा है बिकॉज तुम पानी के अंदर से देख रहे हो। दैट्स इट, ये इतना ही है इस टॉपिक में, इतना ही पढ़ना था। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बोला है अ पर्सन स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ स्विमिंग पूल ऑब्जर्व्स दैट द बॉटम ऑफ द पूल अपीयर्स टू बी। मेरे लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, मैं बहुत ज्यादा वर्ड्स को ना इंपॉर्टेंस देता हूं बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। फिजिक्स समझ में आती है, बस वोकैबुलरी और लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। सो अपीयर्स बोला उसने, अपीयर्स टू बी 1.5 मीटर्स डीप, मतलब डेप्थ की बात कर रहा है पक्का है। अब या तो एक्चुअल डेप्थ की बात कर रहा है या तो अपैरेंट डेप्थ की बात कर रहा है, तुम खुद दिमाग लगाओ। एक्चुअल डेप्थ का मतलब बेटा रियल डेप्थ होता है ना, मैं दोनों ही वर्ड्स यूज करूंगा। अपीयर्स बोला तो कितने बच्चों को समझा अपीयर्स का क्या मतलब? बताओ अपीयर्स का क्या मतलब? कि एक्चुअल डेप्थ है, अपैरेंट डेप्थ है? अपैरेंट डेप्थ। चलो मैं रियल डेप्थ ही बोलता हूं, नहीं तो तुम एडी में कंफ्यूज कर दोगे। तो उन्होंने अपैरेंट डेप्थ आपको दे दिया है कितना? 1.5 मीटर। फिर अपैरेंट डेप्थ कितना दे दिया है? 1.5 मीटर्स। नेक्स्ट बोला है कि एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हाउ मच? 4/3। क्वेश्चन पूछा है तो उन्होंने तुमसे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, एक्चुअल डेप्थ। अभी इतना फुद्दू सा सवाल था, एक्चुअल डेप्थ यानी कि रियल डेप्थ, कि तुम अगर भाई क्वेश्चन में खाली ये भी देख लेता ना कि एक्चुअल डेप्थ पूछा है तो भी तुमसे हो जाता। अब तुम बोलोगे सर अपीयर्स बोला, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोला इट इज रेज्ड, है ना, ये सब वर्ड्स आएंगे तब मैं बताऊंगा शिफ्ट कैसे ढूंढते हैं। चलो अब फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? इट इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। बताओ ये कितना आ जाएगा? 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है नहीं पता बिकॉज वही ढूंढना है, अपैरेंट डेप्थ कितना है 1.5। तो आई होप ये सही जा रहे हैं। हाँ, तो ये 4 × 1.5 अपॉन 3, ये 3 × 1, 3 × 0.5 and this comes out to be 5 4 size how much? 20 and 2, so 2 meters is the real depth। क्या हम सही गए? वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस ही बात है, पहले तो तुम बताओ अपैरेंट डेप्थ कितना था तुम्हारा? 1.5 था, तो ऑब्वियस है ना भाई तुम्हारा जो रियल डेप्थ होगा वो अपैरेंट डेप्थ से ज्यादा ही होना चाहिए ना। एक्चुअल डेप्थ तो हमेशा ज्यादा ही होगा, तो बस बिकॉज 1.5 से आंसर ज्यादा है, मतलब तुम सही डायरेक्शन में सोचे, अनलेस एंड अनटिल तुमने 2 5 15 ना कर दिया हो, है ना, कैलकुलेशन एरर ना किया हो तो बराबर है। नेक्स्ट बोला है बाय हाउ मच हाइट डज द बॉटम ऑफ द पूल अपीयर टू बी रेज्ड। अब ये देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेज्ड बोला। तो सर स्टार्ट में आपने क्या बताया था? हमें एज एन ऑब्जर्वर बाहर से सिर्फ अपैरेंट डेप्थ के बारे में एहसास होता है ना। रियल डेप्थ क्या निकल कर आई? अभी अपने क्वेश्चन में 2 मीटर निकल कर आई। अपैरेंट डेप्थ क्या थी क्वेश्चन के हिसाब से कि कितना अपीयर हो रहा है? 1.5 मीटर। अब तुमसे वो क्या पूछ रहा है? तुम्हारा नाम पूछ रहा है? नहीं ना, वो बोला कि पूल के सरफेस से कितना अपीयर हो रहा है टू बी रेज्ड। देखो वर्ड अपीयर दोनों जगह आएगा, तुम्हें सिर्फ अपीयर सुन के ये नहीं लिख के आना है कि अपीयर है तो भाई ऑब्वियस ही बात है वो अपैरेंट डेप्थ होगा, नहीं। अपीयर टू बी रेज्ड बोला यानी कि शिफ्ट बोला वो। तो चलो शिफ्ट निकालना है। क्या है शिफ्ट का फॉर्मूला? शिफ्ट का फॉर्मूला है इट इज रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। बताओ रियल डेप्थ कितना था? 2, अपैरेंट डेप्थ कितना था? 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर्स। दैट्स इट। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अ स्टूडेंट प्लेसेस एन आइडेंटिकल कॉइन एट द बॉटम ऑफ 2 identical beakers filled to the same height। ठीक है, a student places an identical coin at the bottom of the 2 identical beakers filled with the same height। ठीक है, beaker A contains water and beaker B contains turpentine oil। मतलब water का refractive index दिया हुआ है 1.33, turpentine oil का refractive index दिया हुआ है 1.47। क्वेश्चन पूछा है in which beaker A और B will coin appear to be raised more। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, appear
से हम नहीं डिसाइड करेंगे ये एक्चुअल ये अपैरेंट डेप्थ है, नहीं, अपीयर से नहीं, बिकॉज यही बताया जाता है बच्चों को, अपीयर से नहीं डिसाइड करेंगे। उन्होंने बोला अपीयर टू बी रेज्ड यानी कि शिफ्ट का पूछ रहा है। तो बताओ दोनों में से कौन से वाले बीकर में उसका शिफ्ट ज्यादा होगा? तो मुझे नहीं लगता आप बता देंगे, अभी अपन ने देखा शिफ्ट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, या फिर डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, एंड थर्ड द वेवलेंथ। तो हमें मालूम है बिकॉज टर्पेंटाइल ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो शिफ्ट भी वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। सो शिफ्ट इज मोर इन टर्पेंटाइन ऑयल, शिफ्ट इज मोर इन टर्पेंटाइन ऑयल बिकॉज शिफ्ट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को, शिफ्ट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई योर आंसर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अपैरेंट डेप्थ। अरे भाई, जस्टिफाई योर आंसर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अपैरेंट डेप्थ। उन्होंने, ठीक है, कैसे बताना है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने बिना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपैरेंट डेप्थ को घुसेड़ दिया। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? इट इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। सिंस अपैरेंट डेप्थ इज इनवर्सली proportional, since apparent depth is inversely proportional to refractive index, बराबर, ये दिख रहा ना, यहीं पे दिख रहा है, रियल डेप्थ तो सेम है। अपैरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है? इनवर्सली है। सिंस अपैरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव index means less apparent depth, therefore shift is more। समझे कि नहीं समझे? मैंने उस टाइम पे बताया था तुम्हें, ऊपर एग्जाम्पल डायमंड और वाटर वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट पूछा है, अ फिश स्विमिंग इन लेक एंड अ बर्ड इज फ्लाइंग डायरेक्टली अबव इट। ऑब्वियसली बात है ना, फिश कहाँ पे स्विम करेगा? लेक में, और बर्ड कहाँ पे? तो प्लीज मेरे डायग्राम को जज मत करो, और अगर बहुत अच्छे डायग्राम बनाया मैंने तो कमेंट सेक्शन में बताओ सर पिकासो, आप तो हो पिकासो, राइट। अ फिश स्विमिंग इन लेक एंड बर्ड फ्लाइंग इन डायरेक्टली अबव इट, टू द बर्ड डज द फिश अपीयर टू बी इट्स एक्चुअल डेप्थ शैलोअर और डीपर? क्या बोला है? बर्ड के पर्सपेक्टिव से, बर्ड यही होता ना, हवा में होगा बर्ड। सो टू द बर्ड डज द फिश अपीयर टू बी इट्स एक्चुअल डेप्थ शैलोअर और डीपर? बताओ, जान करके एक सवाल बनाया सो दैट तुम लोग बराबर सोच पाओ इस चीज को। बर्ड के लिए है ना, बर्ड के लिए क्या वो जो फिश है वो उसके एक्चुअल डेप्थ पे उसे दिखेगा? क्या उसे शैलोअर दिखेगा या डीपर दिखेगा? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैंने दोनों ही केस में बताया था। चाहे तुम रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो या फिर डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, दोनों ही केस में जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो स्लाइटली ऊपर ही होता है, राइट। अगर फिश का एक्चुअल डेप्थ ये है और अगर बर्ड उसे देख रहा है तो बर्ड को फिश जो है वो उसके एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा स्लाइटली ऊपर की तरफ दिखेगा। अगर फिश स्लाइटली ऊपर की तरफ दिखेगा इसका मतलब उसे वो शैलोअर दिखेगा, ना कि डीपर। तो हम क्या बोलेंगे? टू द बर्ड द फिश अपीयर्स टू बी शैलो। अब ये सब तुम सेंटेंस बना के लिख देना भाई, ठीक। तुम्हें समझा रहा हूं, ये मेरा फर्ज बनता है, तुम समझ रहे हो, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बोला है, टू द फिश डज द बर्ड अपीयर टू बी एट इट्स एक्चुअल हाइट क्लोजर और फार्दर अवे? अब फिश के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो देखो, फिश है, ये फिश देख रहा है बर्ड को। मैंने क्या बोला था तुम्हें? मैंने क्या बोला था? जो भी चीजें है वो हमेशा स्लाइटली ऊपर उठती है। तो इसका मतलब अगर फिश बर्ड को देख रहा है तो बर्ड उसको यहां नहीं दिखेगा, बर्ड उसको यहां दिखेगा। ये बर्ड है, बराबर। इसका मतलब वो उसके एक्चुअल हाइट पे नहीं दिख रहा है, स्लाइटली फार्दर अवे दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? बर्ड appears farther away। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अ पोस्टेज स्टैम्प इज प्लेस्ड अंडर अ ग्लास स्लैब ऑफ 12 सेंटीमीटर थिकनेस। एक स्टैम्प है, राइट, ये स्टैम्प है, और उस स्टैम्प को कहां रखा गया है? एक ग्लास स्लैब के एग्जैक्टली नीचे रखा गया है, जिस ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना दिया हुआ है आपको? ग्लास स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है बेटा, ये देखो मैं अलग उससे मार्क कर दूं, ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है, ये रहा थिकनेस।
और जो पोस्टेज स्टैंप है वो एग्जैक्टली कहाँ रखा गया है, वो एग्जैक्टली रखा गया ग्लास स्लैब के नीचे। तो कितने बच्चे लोग को विजुलाइज हुआ ये कि ये अगर पोस्टेज स्टैंप है ना, और इसी के ऊपर अगर मैं ग्लास स्लैब रख दूं, तो ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, देखो ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, ये मेरा अंगूठा है यहाँ पे और ये पोस्टेज स्टैंप यहाँ है, तो ग्लास स्लैब का जो बॉटम पार्ट है वो पोस्टेज स्टैंप पे लग रहा है। इसका क्या मतलब कि जो ग्लास स्लैब का थिकनेस है वही उस पोस्टेज स्टैंप का रियल डेप्थ है, समझे, या एक्चुअल डेप्थ बोलोगे तो क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर जो है वो उसका क्या है, एक्चुअल डेप्थ। फिर बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास लाइट इज 1.5। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दे दी है हमें, देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5 क्योंकि ग्लास था। एक्चुअल डेप्थ यानी कि रियल डेप्थ कितनी दी हुई है, रियल डेप्थ आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मीटर में अभी। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द अपैरेंट शिफ्ट, चलो सामने से बोल दिया, शिफ्ट बोल दिया सर। कैलकुलेट द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द स्टैंप व्हेन व्यूड विद द येलो लाइट। ठीक है, शिफ्ट बोला है, अपैरेंट डेप्थ नहीं पूछा है। तो सर अब मैं कैसे निकालूं, तो देखो दो तरीके सॉल्व करने के। या तो आप पहले क्या कर लो, ऑल्सो प्लीज इग्नोर ऑल द नॉइज, इट इज दिवाली सीजन, तो बच्चे लोग है ना पटाखे फोड़ रहे हैं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी। आई डोंट वांट कोई भी तरीके से ये वीडियोस रुके, इसीलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी नॉइज आ रहा है प्लीज इग्नोर एंड यू कैन प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप स्किप करो, आगे के क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलो दो तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। पहला कि या तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ से पहले अपैरेंट डेप्थ निकाल लो बेटा। मैं को मालूम है पूछा नहीं है उन्होंने अपैरेंट डेप्थ, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। अपैरेंट डेप्थ निकाल लिया। अपैरेंट डेप्थ निकालने के बाद मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ शिफ्ट का। शिफ्ट क्या होता है कि कितनी तुम्हारी रियल डेप्थ है माइनस कितना तुम्हें दिख रहा है, आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप ये सब नहीं चाहते हो, एक फॉर्मूला डायरेक्ट था, अगर याद हो तो। मैं बच्चों को कभी इंसिस्ट नहीं करता फॉर्मूलाज कि कोई ये क्वेश्चन स्पेसिफिक फॉर्मूला से होगा, जो मर्जी पड़े वो करो। ये वाला फॉर्मूला शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, है ना, क्योंकि रियल डेप्थ दिया हुआ है 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। जो करना है आप कर सकते हो, मैं वही करूंगा जो मुझे प्रेफरेबली सही लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ निकाल लूंगा। ठीक है, चलो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा बेटा, अपैरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कितना 12 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5। दिस कम्स आउट टू बी 120/15। अब 15 के टेबल में 120 जाता है क्या भाई, देख रहे हो सर को ही नहीं मालूम है कि 15 के टेबल में 120 जाता है या नहीं। सो अब तुम बोलोगे गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करके। तो आंसर आ रहा है 8। ठीक है, ये आ रहा है अपैरेंट डेप्थ तुम्हारा। तो कैसे चेक करूँ कि अपैरेंट डेप्थ सही है या नहीं, तो भाई देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर रियल डेप्थ 12 सेंटीमीटर तो ऑब्वियस ही बात है अपैरेंट डेप्थ उससे कम ही होना चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर क्या आ गया अपैरेंट डेप्थ। अब मुझे शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट को मैं एस लिख रहा हूँ। शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना था बेटा 12, अपैरेंट डेप्थ कितना था 8, तो 12 - 8 कितना हो गया 4। ये तो आता है मेरे को। ठीक है, तो शिफ्ट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला है इफ येलो लाइट इज रिप्लेस विद ब्लू लाइट। अच्छा, विल द अपैरेंट शिफ्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। चलो पहले तो मैं क्या बोला कि अगर इन्होंने येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया ब्लू लाइट से, यानी कि ये वेवलेंथ का सवाल है, समझे। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए शिफ्ट वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन सर हमें तो आपने एक ही चीज बताई थी, क्या कि शिफ्ट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो शिफ्ट ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो शिफ्ट कम। चलो बराबर है, सही जा रहे हो। मुझे खाली इतना बता दो येलो लाइट और ब्लू लाइट में दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कितना बता दो, आगे बढ़ जाएंगे। येलो लाइट और ब्लू लाइट में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है येलो लाइट नहीं ब्लू लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर ब्लू लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी कि अपैरेंट शिफ्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात खत्म हो गया, सवाल खत्म। तो सिंस, देखो कैसे लिख रहा हूं, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू light is more than yellow light, since refractive index of blue light is more than yellow light, shift will increase as shift is, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, shift is directly proportional to refractive index। अब मुझे कोई बच्चे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, सर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम तो ये तरीके से कर रहे हैं। तो देखो भाई ये भी बराबर है, शिफ्ट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भाई। अब रटने से अच्छा समझो, शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कैसे वेवलेंथ है, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल? भाई देखो, येलो लाइट और ब्लू लाइट में रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का ज्यादा है ब्लू का, तो ब्लू का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ज्यादा तो शिफ्ट भी ज्यादा। ये तो यहीं से क्लियर हो गया, बराबर। लेकिन ये भी तो तुम्हें मालूम है ना कि ब्लू का जो वेवलेंथ है वो येलो के वेवलेंथ से कम है, इसीलिए यहां पे इनवर्स डिपेंडेंसी है, समझो, ठीक है। चलो ये इससे भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ओके, दिस विल प्रोबेबली बी माई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड, बिकॉज इसके बाद के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आप लोग के लिए है। मैं अगर सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है आप खुद से कुछ नहीं करोगे और आप सीखोगे नहीं। जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, प्लीज आप पहले के जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए वो देखो। मैंने हर एक वीडियो में यही किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाया हूं, सो दैट आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ही का है ना इंप्रूवमेंट होगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। बच्चे बहुत सारे आ चुके हैं और फटाकों की आवाज और तेज होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, अ कॉइन केप्ट इनसाइड वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? 4/3। व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर, एक सेकेंड, व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अपीयर्स टू बी रेज्ड। वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, अपीयर्स टू बी रेज्ड। अपीयर्स बोला तो अपैरेंट डेप्थ लिख के मत आ जाना, अपीयर्स टू बी रेज्ड बोला, यानी कि ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। कितना? 2 mm। तो यानी कि शिफ्ट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कितना? 2 mm, बराबर है। फिर बोला है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, मतलब एक्चुअल डेप्थ की बात कर रहा है, यानी कि रियल डेप्थ। तो चलो अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो वाला हम क्या है? शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई बच्चा वापस से मुझे बोलेगा सर नहीं हमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? इस वाले केस में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको यही वाला, बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है ना बेटा, आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो आपको एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को वो है ना, रेफरेंस बुक में बड़ा सोल्यूशन बड़ा चढ़ा के देता है। आप लोग सिंपल रखो चीजें। शिफ्ट कितना है बताओ? 2 है। रियल डेप्थ आपको ढूंढना है, ब्रैकेट में कितना है? 1 - 1 अपॉन म्यू। म्यू कितना है? 4/3। तो 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बहुत ऑब्वियसली बात है 2। रियल डेप्थ आपको नहीं पता, 1 - 3/4 मतलब 1/4 हो गया, बराबर। तो रियल डेप्थ कितना आ जाएगा बेटा? आई होप मैंने सही किया ये। रियल डेप्थ कितना आ जाएगा? 8 mm आ जाएगा। यस दैट्स करेक्ट। तो रियल डेप्थ कितना है? 8 mm है। अब ये जो PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आप करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं करने लग गया तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें मैंने पिछले चैप्टर्स के लिंक्स डाल दिए हैं, और मैंने ना लिंक डिस्क्रिप्शन में एक और PDF का लिंक डाला है। वो PDF का लिंक आपको, एक सेकेंड दीजिए, हाँ, वो एक PDF है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है 100+ कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQs विच इज एब्सोल्युटली फ्री। प्लीज वो लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड MCQs भी प्रैक्टिस करो। 15 मार्क आपके डिपेंड करते हैं इस चीज के ऊपर, और आपको ये क्रिटिकली सोचना सिखाएगा, बिकॉज पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। घबराओ मत, स्टिक विथ मी, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। शेयर दिस विथ समवन हु जेन्युइनली वांट्स टू स्टडी कॉम्पिटेंसी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दिस विल जेन्युइनली हेल्प। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।